चाहूँगा एक बार फिर से, यह पश्चिम एशिया संघर्ष के घटनाक्रमों पर, जैसा कि मैंने बताया, उस पर लगातार हम करीबी से नज़र रखे हुए हैं। जहाँ तक इस समझौते का सवाल है, यह अपनी यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता दोनों के नज़रिए से इसके प्रभाव की समीक्षा कर रहे हैं हम, और भारत अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस दिशा में जो भी ज़रूरी कदम होगा उसको उठाया जाएगा। जहाँ तक पाकिस्तान की नीति का हमारा सवाल है, हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है, हम वही हैं जहाँ पहले मैंने बताया था। भारत की प्रतिक्रिया से साफ है कि पाकिस्तान चाहे किसी के साथ कोई गठबंधन कर ले, लेकिन पाकिस्तान को लेकर जो भारत का रुख है, जो पहले था, वो अब भी वैसे ही कायम रहेगा। हाल ही में मक्का में 7 अगस्त को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। समझौते की सबसे अहम शर्त है कि एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। यह व्यवस्था नाटो के आर्टिकल 5 जैसी दिखाई देती है। इसे नाटो जैसा सैन्य गठबंधन मानना अब भी जल्दबाजी होगी, लेकिन इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। इसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक स्पष्ट जवाब आया है, जिसमें भारत ने कहा है वो इस तरह के डेवलपमेंट्स पर नजर बनाए हुए है और वो देख रहा है, समझ रहा है कि इससे भारत पर क्या असर होगा। वहीं पाकिस्तान को लेकर जो भारत का रुख रहा है, उस पर भारत पहले से ही अपने रुख पर कायम है। कुल मिलाकर भारत ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि इसका जो भी असर हो, पाकिस्तान को लेकर जो भारत का रुख है वो बदलने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान के साथ सऊदी, तुर्की या फिर दुनिया का कोई और भी देश खड़ा हो जाए, पाकिस्तान के आतंकवाद वाली नीति के खिलाफ भारत पहले भी बोलता रहा है, कार्रवाई करता रहा है और आगे भी इसी नीति पर कायम रहेगा। वहीं इन सब के बीच तुर्की के विदेश मंत्री की तरफ से ये सफाई दी गई है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ हुआ ये नया रक्षा समझौता ईरान या फिर किसी दूसरे देश को निशाना बनाकर नहीं किया गया है। अगर किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी 2 देशों को उसकी मदद के लिए आगे आना होगा, लेकिन ये सब कुछ आपस में बैठकर तय होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस डील के जरिए तुर्की और सऊदी ने अपने लिए पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को एक तरीके से रेंट पर ले लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की और सऊदी से पाकिस्तान अच्छा खासा पैसा और तकनीक ऐंठेगा, हथियार ऐंठेगा। कुल मिलाकर इसमें पाकिस्तान अपने लिए फायदे का सौदा देख रहा है, लेकिन जिस तरह से सऊदी को लगातार हूती विद्रोही निशाना बना रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की परेशानी बढ़नी तय है। वहीं दूसरी तरफ इस समझौते के बाद भी भारत ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान को लेकर अपना कोई रुख बदलने से रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।